प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम जो है ना जाएंगे गांव में, और गांव में जाएंगे वहाँ पे तोड़ेंगे साग, सरसों का साग। और आज की जो वीडियो है बहुत बहुत ही दिलचस्प और बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। और हमारी वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, फुल वॉच करनी है। अच्छा जी, तो आपने हमारे साथ रहना है। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, चलिए जी, आप रहिए हमारे साथ। और आज फिर मैं आपको सैर करवाती हूँ अपने प्यारे से गांव की, और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी ज़मीनें हैं। और वहाँ से तोड़ कर लाएंगे साग, सरसों का ताज़ा ताज़ा। ठीक है, और ज़मीन से तोड़ा हुआ साग बनाए ना तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का बनता है। और ज़मीन से ताज़ा ताज़ा साग तोड़ेंगे, पालक तोड़ेंगे, बथुआ तोड़ेंगे, ठीक है ना, तो बड़ी ही मज़े का बनता है जब ज़मीन से ताज़ा साग तोड़ कर लाते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, तो चल के फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि उनके हाथ के किया हुआ काम देखें कितना प्यारा है। ठीक है, और ये देखें जी, ये है पहाड़ी बकरा जिसको बोलते हैं गुलाबी बकरा। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था हमें आए हुए, तकरीबन आधा घंटा हो गया था, चाय वाय पी और अभी हम जो है ना घर में घूम फिर रहे थे, जानवरों को देख रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, गन्ने तोड़ कर ला रहे थे। अली और फरदीन तो ऐसे गायब हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे। और जो है ना उनके अपने बच्चे माशाल्लाह से वो बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने अजरक डे मनाया, टोपी अजरक डे था आज। तो ये देखें बच्चे फुल तैयार थे और सिंधी टोपी अजरक डे मना रहे थे। जिए सिंध जिए सिंधवारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। ठीक है, तो ये नारे जो है ना हर तरफ गूंज रहे थे। तो इसलिए जो है ना मेरे बच्चे भी चले गए इनके साथ खेलने घूमने बाहर। तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ उनके हाथ का किया हुआ काम। देखें कितने नफीस और कितने प्यारे तरीके से ये लोग बनाते हैं अपना जो काम। और ये बच्चे माशाल्लाह इनके देखें प्यारे प्यारे बच्चे, और ये सलाम कर रहे थे आप सब बहन भाइयों को। ये छोटा सा नईम और बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा है, बहुत माशाल्लाह हेल्दी और माशाल्लाह नाइस नाइस था और बड़ा ही हैप्पी था हमारे जाने से। तो ये भी बेबी देखें कितनी प्यारी और माशाल्लाह से बहुत हंसमुख थी और बाय बाय कर रही थी, सलाम कर रही थी आप सब बहन भाइयों को। हमने कहा कि आप सलाम करो सबको, तो इस तरह उसने हाथ हिला के आप सबको सलाम किया। ठीक है, तो ये देखें जी, ये इनके जो है ना जिस तरह ये सिंधी लोग पहनते हैं बलोची। ठीक है, ये बलोची जो इन लोग पहनते हैं ना, ये इनका हाथ का बनाया हुआ काम है। और ये चेक करें कि ये कितना प्यारा और कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया हुआ है। यकीन नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये ना मशीन के साथ बनाया गया हो। लेकिन ये जो है ना ये दुपट्टे के ऊपर भी और ये सारा जो काम है ना ये इन्होंने खुद बनाया है। ये धागे के साथ डोरी मिलती है बाज़ार से, वो बता रही थी मुझे, लेकिन मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। तो इसलिए मुझे तो बहुत प्यारा ये लग रहे थे इनके किए हुए काम हाथ के। सारा दिन ये लोग मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं फसलों में, और माल मवेशी इन्होंने रखे हुए हैं। उनके साथ साथ ये घर में अपने खुद कपड़े बना के ये इस तरह पहनती हैं। और देखें कितना प्यारा इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी, लग नहीं रहा था कि इनके हाथ की बनाई हुई हैं। और बहुत ही प्यारी, और बना कर ये देते भी हैं जैसे कोई बनवाना चाहे। तो माशाल्लाह से बहुत ही इनके हाथ में सफाई है। और ना मैंने पूछा था कि ये आप कितने में बनाती हैं, तो कह रही थी कि एक जो है ना 3,500 जो है ना छोटे बच्चों का है, जो मतलब कि 7-8 साल की बच्ची होगी ना उसका इतने तक का, जो बड़ा है फिर उसका जो है ना उस हिसाब से होगा 5-5,500 6,000 इस तरह। तो ये देखें जी, ये काम कितना प्यारा मैं देख रही थी, बहुत ही बारीकी से ये काम किया हुआ है, काफ़ी नज़र वाला काम है। तो मैं इनसे कह रही थी कि इतनी मेहनत आप करती हैं। तो उन्होंने जो घर में आम कपड़े पहने हुए थे वो भी इसी तरह कढ़ाई की हुई थी। तो ये देखें, ये भी इन्होंने धागे के साथ इसके ऊपर
ان के अंदर शीशे लगाए हुए थे, और शीशे के वो जो छोटे छोटे मिलते हैं, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, वो कोई नाम बता रही थी मुझे, वो इसके अंदर लगाए हुए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे शीशे लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह चमक रहे थे। तो इसके अंदर तो उन्होंने शीशे ही लगाए थे। ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये सिंधी कढ़ाई थी, ये भी सिंधी कढ़ाई की हुई थी। वो जो पहले आपने देखे थे वो बलोची टांका था, और ये देखें ये भी इन्होंने अपने हाथ से बनाई, और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन इन्होंने बनाए हुए थे कि देख के यकीन नहीं आता था कि ये इन लोगों ने बनाए। इतने प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मैं आपको सारे दिखाती ना तो 2-3 घंटे लग जाने थे। ये अभी बन रहा है, ये किसी के लिए कोई बनवा रहा है इनसे, तो ये अभी बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये कितना प्यारा डिज़ाइन, इसके अंदर भी शीशे लगा रहे हैं। अभी ये सिलाई नहीं हुआ, खाली ये अभी बना रहे हैं, कढ़ाई इसके ऊपर हो रही है। तो ये जो है ना बलोची टांका जो है ना, मुझे तो वो बलोची टांका बहुत पसंद आया। ये जो है ना ये शायद नवाज शरीफ टांका है, सिंधी टांका, बेनज़ीर टांका, सारे टांके इनको बनाने आते हैं। तो इन्होंने ऊँट, जानवरों, ये देखें ये भी इन्होंने बनाए हैं, ये खुद बनाया हुआ है हाथ से। और ये देखें ये दिल, बारहसिंगा, ये सारे जानवर, और ये दिल देखें कितने प्यारे प्यारे और खूबसूरत दिल बने हुए हैं। ये सारा इन्होंने अपने हाथ से ये कढ़ाई की हुई है, और यकीन नहीं आ रहा था। ये साइडों में मोती टांका था, इसके अंदर भी कोई टांका बता रही थी। तो मैंने आपको देखें कितने सारे डिज़ाइन दिखाए। कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको कौन कौन से पसंद आए और कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। तो ये देखें ये ज़मीनें कितनी प्यारी थी, ज़मीनों पे भी काफ़ी मेहनत हुई पड़ी थी, काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। मैं कह रही थी हम शहरों में बैठ के खाली खाना जानते हैं, जो लोग किसान होते हैं ना उनसे आके उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहिए कि उनकी लाइफ जो है ना वो कैसी है, कितना सुबह से लेकर शाम तक वो वर्क करते हैं, सारा दिन ज़मीनों में इतनी मेहनत करते हैं। उसके बाद जो है ना हम शहर में बैठ के आराम से चीज़ें ख़रीद के खा लेते हैं, लेकिन वो कितनी मेहनत करते हैं वहाँ ज़मीनों पे जाके हमें अंदाज़ा होता है। तो ये देखें ये गन्ने की फसल थी, तो अली और फरदीन तो बड़े खुश हो रहे थे। और ये जो है ना ये पानी वाला खाला, जिसको वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मेरे से मैं कोशिश कर रही थी इसको फलांगने की, लेकिन ये बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था। उनके तो बच्चे छोटे छोटे जो है ना ऐसे इजीली जा रहे आ रहे थे। असल में डेली वो आते जाते हैं तो उनको इनमें कोई वो नहीं हो रहा था। तो ये ना हम साग तोड़ रहे थे, और साग देखें कितनी प्यारी ये ज़मीन, और कितना प्यारा मुझे ये साग लग रहा था। काफ़ी बच्चे कह रहे थे बहुत सारा तोड़ेंगे, मैंने कहा नहीं इतना सारा क्या करना है, बस उतना ही तोड़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि किसी की फसल को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहिए। देखें कितनी प्यारी, कितनी अच्छा लग रहा था ये, और काफ़ी मेहनत की हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो गया ज़मीनों को देख के। लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना करते हैं फसलों के लिए। गंदम लगाई हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो इतनी प्यारी लग रही थी। अभी वो छोटी थी लेकिन वो भी बड़ी प्यारी थी। तो यहाँ से हमने साग तोड़ लिया, थोड़ा सा ही मैंने तोड़ा था। बच्चों को मैं मना कर रही थी कि आप अंदर नहीं आओ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था इसमें कैसे चलना है। मैं तो समझ रही थी कि साइडों से ऐसे तोड़ना है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इसके अंदर आप आएँ, जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ पे पाँव रखें और इसको तोड़ें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये साग तोड़ना। ज़िंदगी में पहली बार मैंने साग तोड़ा है ज़मीनों में जाके, और बहुत ही मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखें खाना जो है ना मैंने जाके ख़ुद बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को गुर्दे का मसला है, तो इसलिए जो है ना हम जो है ना सारा सामान लेकर आ गए हैं, आप खाना ख़ुद अपने तरीके से बनाएं। तो फिर मैंने वो बनाया। और ये फ़रदीन जो है ना ये मस्तियाँ कर रहा था, अली और फ़रदीन बहुत ज़्यादा। तो इनको मैं कह रही थी कि आराम से नीचे उतरो, ये ज़मीन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मट्टी थी, उसके ऊपर चढ़ते थे वो नीचे उतरते। तो सारी ये देखें ये अली का काम चेक करें, इसी तरह ये कर रहा था। तो इसको फिर मैंने खूब पिटाई लगाई इसकी, तो फिर ये भाग गया। मैंने कहा इतनी मेहनत की है इन्होंने फसलों के ऊपर, और तुम इस तरह मिट्टी जो है ना गिरा रहे हो, तो ज़ाहिर बात है ये इतने बड़े बड़े मिट्टी के दौदे जब गिरेंगे तो फसलों में जाएंगे, ख़राब होंगी फसलें। तो जब भी मैंने इसकी पिटाई, एक थप्पड़ लगाया तो भाग गया। तो इस तरह बहुत मुझे अच्छा लग रहा था।
اور پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح جو ہے نا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ خالی جگہ ہے نا وہاں پہ پاؤں رکھ کے تو آپ جو ہے نا اس طرح اس کے اندر سے نکلیں. نہیں تو میں تو کہہ رہی تھی کہ بھئی اتنا سارا یہ ساگ اگا ہوا ہے تو اس کے اندر سے ہم کیسے ساگ کو توڑیں گے, سائڈوں سے گھوم کے توڑیں گے. یہ جو ہے نا یہ کنک لگی ہوئی ہے, گندم جس کو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا زمین کا لیول ہوا ہے اور بہت ہی پیاری, اور کسی نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہوئی ہے زمین پہ. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگ رہا تھا ہمیں. تو یہاں سے ابھی پھر سے میں نے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے دوبارہ واٹر کو ہم نے پھلانگنا ہے نا. تو سارے بچے تو ایزیلی چھلانگے لگا لگا کے جا رہے تھے, بڑے چھوٹے, کیونکہ ان کا ڈیلی کا کام تھا. تو اب یہاں سے دیکھیں گے کہ میں جو ہے نا یہ دیکھیں میں بھی آ ہی گئی ہے. تو پانی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. جب میں نے پانی میں پاؤں دھوئے تو پانی یخ ٹھنڈا ٹھنڈا تھا. تو یہ دیکھیں فردین کہنے لگا کہ میں نے بھی دھونا ہے. میں نے کہا دھو لو. تو جب میں نے پاؤں دھوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے برف کے پانی میں نے پاؤں ڈال دیے ہیں. بہت زیادہ پانی ٹھنڈا تھا. ٹھیک ہے, تو فردین دیکھے کیسے ڈر ڈر کے پاؤں دھو رہا ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے میں نے کہا فردین تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ تو ہنسنے لگ گیا, کیونکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی گئے ہیں. ہم لوگ کبھی جاتے تو پہلے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں, 5-10 منٹ بیٹھے اور واپس آ گئے. اس بار تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ساگ بھی توڑ کر لائیں گے. تو یہ دیکھیں جی ہم نے پھر اچھا خاصا گھوما پھرا اور ساگ بھی توڑا, بہت انجوائے کیا. اب یہ وہ خود ہمیں بتا رہی تھی کہ اس طرح کر کے ہم پانی میں ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں, کام کرتے ہیں, خود یہاں پہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں, ہمیں ٹھنڈا نہیں لگتا, اسی میں ہم کپڑے دھوتے ہیں. تو چلیے جی ابھی ہم لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں واپس اپنے گھر کی طرف, اور یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو کریں گے مکمل انشاءاللہ. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. ہم نے ساگ توڑا ہے اور کتنا اچھا لگا ساگ توڑنا. ٹھیک ہے, تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے. ٹھیک, اور اوکے جی, دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ہوتی ہے کہ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے پلیز میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اچھے اچھے کمنٹ کریں, اور بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم سے آپ کو مل سکیں اور ٹائم سے آپ میری ویڈیو کو واچ کر لیں. ٹھیک ہے, اور میری ویڈیو جو ہے نا فل واچ کیا کریں. اوکے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.